अंधेर नगरी चौपट राजा एक ऐसा मुहावरा है जो उस शासन व्यवस्था को दर्शाता है जहां न कोई नियम होता है, न कोई न्याय। राजा मूर्ख होता है, मंत्री चापलूस होते हैं और जनता असहाय। इस कहानी में हम इसी कहावत के आधार पर एक विस्तृत कथा देखेंगे, जहां एक उज्जवल भविष्य की चाह रखने वाला युवक एक ऐसे नगर में पहुंच जाता है जो देखने में स्वर्ग जैसा है, लेकिन अंदर से खोखला और विनाश की ओर अग्रसर है। पहला भाग, साधु और चेला। बहुत समय पहले की बात है। भारत की उत्तर दिशा में एक घना जंगल था। उस जंगल के मध्य एक छोटा सा आश्रम था, जहां एक वृद्ध साधु अपने दो चेलों गोविंद और माधव के साथ तपस्या करता था। दोनों चेले विद्वान और सेवा भावी थे, परंतु गोविंद में थोड़ी अधिक महत्वाकांक्षा थी। वह संसार देखना चाहता था, कुछ करना चाहता था। एक दिन साधु ने अपने चेलों से कहा, अब तुम दोनों संसार देखो, अनुभव लो और जीवन का अर्थ खोजो। दोनों ने प्रणाम किया और विपरीत दिशाओं में निकल पड़े। दूसरा भाग, अजीब नगर की चौखट पर। गोविंद कई गांवों, नगरों और जंगलों को पार करता हुआ एक सुंदर और सजे धजे नगर पहुंचा। नगर का प्रवेश द्वार ही चौंका देने वाला था। वहां लिखा था, ग्रेटर देन, स्वागत है अंधेर नगरी में, जहां टके सेर भाजी, टके सेर खाजा। गोविंद को ये पढ़कर आश्चर्य हुआ। टके सेर यानी हर चीज एक ही दाम पर। उसे लगा ये तो अत्यंत सस्ती और समृद्ध नगरी होगी। वह नगर में प्रवेश करता है। बाजार सचमुच रंग बिरंगे सामान से भरे थे। सोना, चांदी, लकड़ी, दूध, मिठाई सब एक ही दाम पर बिक रही थी। तीसरा भाग, अजीब कीमतें, अजीब लोग। गोविंद ने एक दुकानदार से पूछा, भाई, क्या सच में सब कुछ टके सेर? दुकानदार हंसते हुए बोला, हाँ बाबूजी, यहाँ राजा का आदेश है, सब एक ही दाम पर बिकेगा। पर इससे तो नुकसान होगा, गोविंद ने कहा। दुकानदार फिर हंसा, यह नुकसान और फायदा कौन सोचता है? यहाँ का राजा ही महान है, जिसे जो चाहिए वो मिलता है। गोविंद ने कुछ मिठाइयाँ खरीदी और एक धर्मशाला में रुक गया। रात को वह नगर की व्यवस्था पर विचार करता रहा। ये सब अनौचित्य है, परंतु लोग बहुत प्रसन्न दिखते हैं। चौथा भाग, चौपट राजा का दरबार। अगले दिन गोविंद ने राजदरबार देखने की इच्छा जताई। वहां का दृश्य और भी विचित्र था। राजा एक ऊंचे सिंहासन पर बैठा था, सिर पर रंग बिरंगा मुकुट, हाथ में मटर की फली, और चेहरा बिल्कुल भोला और मूर्ख। सभी मंत्री चापलूस थे। कोई राजा की मूंछों की प्रशंसा कर रहा था, कोई उसकी हंसी को शिव स्मित बता रहा था। राजा ने आदेश दिया, आज से हर घर को 2 किलो रसगुल्ला फ्री मिलेगा और सजा मिलेगी उन्हें जो कम खाएंगे। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। गोविंद ये सब देख स्तब्ध रह गया। ये कैसा राजा था? ये तो मूर्खों की नगरी थी। पांचवा भाग, न्याय व्यवस्था की अंधेरगर्दी। इसी बीच एक व्यापारी ने दरबार में आकर कहा, महाराज, मेरी दुकान की दीवार गिर गई, जिससे एक गाय मर गई। राजा चिंतित हुआ, ये तो अन्याय है, किसी को इसकी सजा जरूर मिलेगी। राजा ने नगर अभियंता को बुलवाया। तूने ये दीवार बनाई? जी महाराज। अभियंता कांपने लगा, तू दोषी है। पर महाराज, मैंने तो ईंटें ठीक मिस्त्री से लगवाई थी। तो बुलाओ मिस्त्री को। मिस्त्री आया। महाराज, मैंने तो चूना ठीक से बनाया था। गलती तो चूने वाले की है। चूने वाला बोला, मैं तो चूना बनाते समय भजन गा रहा था, ध्यान भटक गया था। गलती भजन गायक की है। और इस तरह दोष चलता गया। अंततः राजा ने आदेश दिया, इस गाय की मौत का असली दोषी है वह फकीर जो भजन गा रहा था। फांसी उसी को होगी। भीड़ चुप थी। न्याय नहीं, केवल नाटक हो रहा था। छठा भाग, गोविंद का विरोध और गिरफ्तारी। गोविंद ये देखकर फट पड़ा। उसने दरबार में खड़े होकर कहा, यह अन्याय है, ये न्याय नहीं, तमाशा है। आप एक निर्दोष को फांसी पर चढ़ा रहे हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा का चेहरा लाल हो गया। इस इंसुलेंट को जेल में डालो। राजा गरजा। गोविंद को पकड़ा गया और कारागार में डाल दिया गया। फकीर को तो छोड़ दिया गया और अब गोविंद को ही फांसी देने का निर्णय हुआ। सातवां भाग, अद्भुत फांसी और राजगद्दी। अगले दिन फांसी का आयोजन किया गया। नगर में जश्न जैसा माहौल था, जैसे कोई त्योहार हो। जेल ने राजा से कहा, महाराज, वह कैदी कुछ कह रहा है। राजा ने अनुमति दी। गोविंद बोला, महाराज, मैं आज फांसी नहीं चाहता। ये समय मुझे शुभ लग रहा है, फांसी के लिए उत्तम मुहूर्त है। राजा ने पूछा, तू क्यों चाहता है इस शुभ समय में फांसी? गोविंद ने मुस्कुरा कर कहा, क्योंकि जो इस समय मरेगा उसे स्वर्ग मिलेगा। राजा थोड़ी देर चुप रहा। फिर वह मंत्री से बोला, स्वर्ग? फिर तो मैं ही फांसी पर चढ़ूंगा। मंत्री बोला, नहीं महाराज, ये सौभाग्य मुझे दो। और दोनों झगड़ने लगे कि कौन मरेगा।
आखिरकार ज्योतिष को बुलाया गया। उसने कहा, आज का समय तो सचमुच उत्तम है। राजा ने घोषणा की, मैं ही फांसी पर चढ़ूंगा, तभी तो प्रजा को मार्ग मिलेगा। और सचमुच राजा फांसी चढ़ गया। मंत्री डर के मारे भाग गया। 8वां भाग। गोविंद बना नया राजा। जनता चौंकी, स्तब्ध थी, लेकिन फिर किसी ने आवाज लगाई, गोविंद को राजा बना दो, उसी ने सच्चाई दिखाई है। राज्य के पुरोहित ने गोविंद का राज तिलक किया। नए राजा ने सबसे पहले टके सेर भाजी, टके सेर खाजा की नीति को खत्म किया। व्यवस्था दुरुस्त की गई, कर व्यवस्था सुधारी गई, न्याय प्रणाली को ठीक किया गया। धीरे धीरे अंधेर नगरी एक उज्जवल न्यायप्रिय राज्य बन गई। 9वां भाग। साधु से पुनर्मिलन। कई वर्षों बाद साधु उसी मार्ग से गुजरा और जब उसने सुना कि अंधेर नगरी में अब एक बुद्धिमान राजा का शासन है, तो वह आश्चर्यचकित हुआ। जब वह राजमहल पहुंचा, तो देखा उसका चेला गोविंद ही वह राजा था। साधु मुस्कुराया। गोविंद ने उसके चरणों में सिर रखा और कहा, गुरुदेव, अंधेर नगरी अब न्यायपुरी बन चुकी है। साधु ने आशीर्वाद दिया और कहा, जिसे संसार की आंखों से देखा, वह वही बदल सकता है। तूने ये सिद्ध किया है। उपसंहार। अंधेर नगरी चौपट राजा की ये कहानी सिर्फ एक हास्य कथा नहीं, बल्कि एक गहरा व्यंग्य है उस व्यवस्था पर जो मूर्खता, चापलूसी और अन्याय से भरी होती है। और यह भी दिखाती है कि एक जागरूक, निडर और बुद्धिमान व्यक्ति उस अंधेरे को उजाले में बदल सकता है।